चूड़ी पहनने के बाद फिर ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो जी करवा चौथ का है मौका और आप भी चाहते हैं कि सबसे खूबसूरत सबसे अलग आप ही नजर आए, ताकि पति तो पति, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सभी बस आपको ही देखते रह जाएं, तो फटाफट से मैं आपको बताती हूँ सीक्रेट क्या करना है। मतलब ऐसी चीज़ें आप कर लीजिए कि बहुत ज़्यादा खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं होगी आपको, स्किन भी बहुत अच्छे से चमकेगी दमकेगी। मेकअप से लेकर के भाई मैं तो बोले तो सारा ताम झाम ही यहाँ पे उठा करके लेकर के आ गई हूँ, ताकि मैं आपको चीज़ों को मिक्स एंड मैच, मतलब जो आपके पास अवेलेबल है उसी में आपने ऐसा मिक्स मैच कर देना है, ताकि हर कोई पूछता रह जाएगा भाई कहाँ से लाती हो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें और कहाँ से इतनी सुंदर नज़र आ रही हो, कैसे क्या किया, क्या था मेकअप, हर चीज़। चलिए फटाफट से, ताकि वीडियो भी लंबा ना हो और शॉर्टकट में आपको सारी चीज़ों का पता चल जाए। सबसे पहला जो स्टेप है भाई वो है अपनी स्किन की अच्छे से केयर करना। अगर स्किन अच्छी होगी, साफ सुथरी होगी, कोई दाग धब्बा नहीं है, कोई पिंपल नहीं है, तो जी आप हल्का पुल्का भी मेकअप करोगे ना, जो आपके घर में मौजूद है चीज़ें, उसी से आप इतने खूबसूरत नज़र आने वाले हो कि बस जी हर कोई पूछेगा। तो क्या करना है, उस हल्के पुल्के और अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट में उपाय बता रही हूँ। सबसे पहले तो एक कटोरी ले लीजिए और इस कटोरी में आपने क्या करना है कि 1 चम्मच ऐड कर लेना है बेसन। आपकी अपनी इच्छा है, अगर बेसन नहीं होगा घर पे तो चावल का आटा ले लेना, चावल का आटा भी नहीं होगा घर पे तो उसकी जगह पे आप मुल्तानी मिट्टी ले लेना। मतलब 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपने ले लेनी है और इसके अंदर आपने क्या करना है कि थोड़ा-सा ऐड कर लेना है शहद और बाकी आपने इसमें इसको गाढ़ा जैसा पेस्ट बनाने के लिए क्या करना है कि दूध ऐड कर लेना है इस तरीके से। बस 3 ही चीज़ें लेनी है, चौथी लेने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये आपने अच्छी तरह से इस तरह से गाढ़ा जैसा पेस्ट बना लेना है और इसको लगा लेना है अपने चेहरे के ऊपर। ये देखिए इस तरह से पेस्ट बनाना है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। अच्छे से लगाइएगा चेहरे के ऊपर, छोड़ दीजिएगा जब तक ये सूखता नहीं है। फिर जब सूख जाएगा तब क्या करना है, आपने फिर से ये दूध लेना है और बस कॉटन की मदद से या फिर अपनी फिंगर टिप की मदद से ही टैप टैप करते हुए उस सारे फेस पैक पे लगा देना है। वो वापस से गीला हो जाएगा, थोड़ी देर फिर से उसको रखना। जब फिर से थोड़ा सूख जाएगा फिर से आप अपने दूध का वो लेप लगा लेना और वो जब गीला ही होगा अभी, तो बस उसी टाइम पे हल्के-हल्के हाथों से मसाज करते हुए इस फेस पैक को उतार देना। गज़ब का ग्लो आएगा, जितनी भी डेड स्किन होगी, कालापन होगा चेहरे के ऊपर वो एक तो निकल जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, चलिए वो मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले तो आपने अपनी स्किन को कर लेना है अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़, ठीक है? मॉइस्चराइज़र जो भी आप घर में अवेलेबल है आपके, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वही आपको ऐड करना है। ऐसा नहीं कि भई हाँ जी, ये ढूँढने चल पड़े कि ये बताया था भई अब तो हम यही लेकर के आएँगे, ऐसा नहीं है। जो भी आपके पास अवेलेबल है वो चीज़ आपने ले लेनी है। तो मैं कौन-सी क्रीम लगा रही हूँ वो भी मैं दिखाई देती हूँ भाई देखो। तो ये मैं ना कोजी केयर की स्किन लाइटनिंग क्रीम है जो कि मैं हमेशा ही इस्तेमाल करती हूँ और स्किन निखरती भी जाती है। प्लस अगर बीच में जैसे कभी पिंपल्स हो गए, उसके निशान रह गए या फिर धूप में कोई शूट वूट कर लिया या कहीं चले गए, आपको तो पता है हम पहाड़ी लोग ज़्यादातर पैदल ही चलते रहते हैं, तो अगर सन बर्न हो गया, अटैक हो गया सन रेज का, तो भाई उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है। तो ये अगर मुझे पॉसिबल हुआ तो मैं नीचे टैग कर दूँगी। और मुझसे आप बहुत बार पूछते भी हो कि भई अगर आपको बहुत ज़्यादा झाइयाँ हो गई हैं तो क्या अप्लाई करें? तो ये मेरी फ़ेवरेट चीज़ है और इसको मैं मॉइस्चराइज़र की तरह भी इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मैं ले रही हूँ और देख ही सकते हैं आप इसकी हालत मतलब पिचक चुकी है और ख़त्म हो चुकी है। बस निचोड़-निचोड़ के इसको मैं जब तक ये पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाती ना तब तक मैं इसको यूज़ करती रहती हूँ। तो ये लेनी है आपने और इस तरीके से अच्छी तरह से पहले तो ये क्रीम लगा देनी है और जब ये आपकी क्रीम लग गई उसके बाद अगर आपका पूरे दिन में कब धूप में आना-जाना होगा तब आपने लगा लेनी है सनस्क्रीन। ठीक जी? इसके बाद आपने क्या करना है जी, मैं अपना अपना सीक्रेट बता रही हूँ क्योंकि स्किन टच वुड भगवान की दया से अच्छी है। थोड़ा मैं ये देखो जी डेली आपके साथ नेचुरल जो फेस पैक होते हैं, कुछ भी स्किन केयर होती है वो शेयर भी करती रहती हूँ। ये करना पड़ता है तभी ऐसी स्किन मिलती है कि आप फटाफट से जी भाई 4 औरतें आ गई आपके घर में, तो एकदम से उनको नहीं बोलोगे कि जी वेट कीजिए अभी मुझे मेकअप करना है। बस जी मैं तो फटाफट से ये बिंदी लिपस्टिक और सब लगाया और निकल पड़ी जी। तो ये होता है, तो अच्छी स्किन जब होती है तो आपने भी बस ये स्किन अचीव करनी है। एंड अब देखिए मैं आपको अपना सीक्रेट बताने जा रही हूँ, तो क्या करना है आपने, अगर आपके बहुत सारा
ओपन पोर्स की समस्या है तो आप प्राइमर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं करती भाई, सीधी सारी बात बताऊँ, क्योंकि मैं पूरे फेस पे इतना ज़्यादा मेकअप तो अपना पसंद भी नहीं करती। इवन देखो शादी में गई थी तो तब भी बस मेरा यही रहता है। ये चीज़ क्यों करती हूँ मैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो मतलब वो टच आ जाता है कि आपने मेकअप कर रखा है, मतलब वो ब्राइटनेस आपके फेस पे आ जाती है। एंड सेकेंडली मुझे दिक्कत रहती है डार्क सर्कल की, वो इसलिए क्योंकि एडिटिंग और स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा काम है, तो उस वजह से फिर डार्क सर्कल मेरे बढ़ जाते हैं। तो वो मैं उसको हाइड करने के लिए, अगर आपके भी बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं तो आपने क्या करना है, पहले तो ऑरेंज जो इसी तरह का मतलब आपके जो डार्क सर्कल्स होते हैं उनको हाइड करने के लिए, कई बार इस तरह की बॉटल में भी होता है और कई बार इस तरह की बॉटल में भी होता है। ये तो काजल है लेकिन मेरे पास नहीं है, लेकिन रखना चाहिए। देखो अगर आपको बिल्कुल ही क्लीन कर देना है चीज़ों को तो, बट दिक्कत की बात नहीं है, ये भी बिल्कुल काफ़ी हद तक आपके डार्क सर्कल्स को हाइड कर देता है, क्योंकि ये ना जैसे ही आप लगाते हो तो स्किन के साथ ये पता नहीं कैसे मर्ज हो जाता है और फिर आपके चेहरे पे वो ब्राइटनेस आ जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि इसको सिंपली, ये ना मेवलिन का है, बाकी हाँ, जो आपकी मेवलिन के फाउंडेशंस हैं वो भी अच्छे हैं, इसी तरह का फिनिश होता है, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मैंने अपनी स्किन टोन के हिसाब से ले रखा है, ये देख सकते हैं आप, ये मेरी स्किन टोन है और ये है। स्किन टोन से हमेशा अगर आप फाउंडेशन भी लेते हो ना तो एक शेड लाइट लेना चाहिए। ख़ैर मुझे फाउंडेशन के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज है नहीं, क्योंकि मैं इतना यूज़ करती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, इसको यूज़ करती हूँ तो ये मैंने लाइट ले रखा है। अब देखिए जी, जहाँ पे आपका ये डार्क सर्कल है ना, इसको ये इस तरीके से आपने टैप-टैप करते हुए लगाया। एक तो अपने डार्क सर्कल पे मैं इसे लगाती हूँ, सेकंड में क्या करती हूँ कि यहाँ पे ताकि नोज़ मेरी एकदम शार्प नज़र आए मुझे, और अगर आपको ज़्यादा ही कुछ करना है तो इसको अपने चीक्स पे भी लगा लीजिए थोड़ा-सा। आप यहाँ पे, कइयों को यहाँ-यहाँ पे कालापन होता है, मुझे नहीं है, तो वो यहाँ पे भी मतलब जहाँ-जहाँ पे आपको धब्बे से महसूस होते हैं वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है? तो ये अगर आप फाउंडेशन भी लगाने वाले हो तो उससे भी पहले आप ये एक चीज़ कर सकते हो, फिर फाउंडेशन लगा लेना और फिर बाद में आप फिर से दोबारा ये टच करना, तो आपको वो कोई बड़ी बेस बनाने की, ये सब चीज़ों करने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। तो इस तरीके से, बाकी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सभी जिनकी स्किन अच्छी है इस तरीके की, तो उनके लिए बहुत शॉर्टकट सा उपाय है। तो ये देखिए इस तरीके से जब आप इसको टैप-टैप करते हो ना, इस जस्ट अपनी फिंगर की हेल्प से ही, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से इस तरह से ब्लेंड हो जाता है। मतलब आपको पुश करना है स्किन के अंदर ही। और आप इसी हाइलाइटर को, अगर इन केस अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा मतलब स्किन खराब है, मतलब आप बिल्कुल ब्राइट अपने चेहरे को बिल्कुल एकदम मेकअप जैसे होता है ना, बिल्कुल क्लीन चीज़ करना चाहते हो, तो आप इसको पूरे फेस पे भी लगा सकते हो। सेम इसी तरह से बस टैप-डैप करते हुए आपने लगा लेना, इस तरह से पुश करना। और बाकी आप चाहें तो फिर एंड में जो आपका कॉम्पैक्ट होता है उससे इसको लॉक भी कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मैं ऐसे कॉम्पैक्ट लगा देती हूँ ना फेस के ऊपर, ज़्यादातर तो मैं जो बेबी पाउडर रहते हैं ना वही इस्तेमाल करती हूँ। कभी जैसे मुझे पसीना बहुत आता है तो फिर वो ना बह जाते हैं और यहाँ-यहाँ पे फिर वो अजीब से लगते हैं। और ये जो चीज़ है इससे कोई ऐसी दिक्कत होती ही नहीं है और ये वैसे बहता भी नहीं है, स्किन के साथ मर्ज हो जाता है थोड़ी ही देर के अंदर। तो बस ये इतना सा काम मैंने किया। ये देखिए अभी शार्प नज़र आ रही है ना मेरी नोज़ भी, और यहाँ पे ये डार्क सर्कल जो थे वो भी हाइड हो गए। बस ये काम मेरा हो गया, मतलब ये बेस मेरा हो गया। चलिए जी, इसके बाद देखो जी, मैं आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोज़ में भी देखा होगा, शादी के अगर नहीं देखे होंगे तो देख लेना। मैं अपना आई के ऊपर ये सब जो लगाते हैं शैडो वगैरह, वो लगाना पसंद करती ही नहीं हूँ। आप करते हो तो आप उस लेवल से मेकअप कर सकते हो, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं आँखों को बहुत सेंसिटिव मानती हूँ और मतलब टच वुड ऐसी आँखें अच्छी हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, लगती नहीं है, अच्छी नहीं लगती। बस जो मैं करती हूँ वो मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, देखिए जी, बहुत ज़्यादा हाई-फाई चीज़ तो मैंने अभी नहीं रख रखी है। ये मैंने हिमालय का काजल ले रखा है, हिमालय का। तो आई थिंक ₹50 का ये है, इधर कहीं अगर पड़ा होगा रेट तो। तो ये आपको बहुत ईज़िली आपके मार्केट में मिल जाता है और अच्छा लगता है मुझे ये, आँखों में मतलब वो जलन वगैरह नहीं होती इससे। इवन ठंडक देता है आपकी आँखों को। लेकिन अगर आप इसको बहुत ज़्यादा डार्कर लगा देते हो तो ये फैलता है, ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। तो मैं कैसे इसको यूज़ करती हूँ ताकि ये फैले भी ना, तो मैं क्या करती हूँ कि पहले तो इसको ये देखिए इस तरीके से लगा लिया आँखों में। हालाँकि मैंने लगा रखा है पहले भी, बट ये देखिए मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से लगा देती हूँ इसको आँखों में। एंड फिर देखो ये मेरे पास मेवलिन का ही है, हमेशा मैं मतलब यही यूज़ करती हूँ। इसका जो ब्रश है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड ये बिल्कुल वाटरप्रूफ, लॉन्ग लास्टिंग, जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए सब होती है इसमें, बहुत ज़्यादा महँगा भी नहीं होता। आई थिंक 150 का इतना कर होगा। मैं अगर मिलता है तो मैं टैग कर दूँगी, अदरवाइज़ आप खुद भी सर्च मार लोगे तो आपको प्राइस इसका पता चल जाएगा। इतना कर ही है शायद, आई थिंक 150 के आस-पास, पता नहीं, अभी मैं एग्ज़ैक्ट नहीं बोल सकती भाई। फिर इसको देखो, जो काजल मैंने लगाया था इसको मैं लॉक करती हूँ इसके थ्रू, ठीक है, पूरा।
यहाँ से यहाँ, और जो फिनिशिंग आती है भैया आप खुद ही देख लीजिए। अभी मैंने बहुत कम लगा रखा है, लेकिन फिर भी जैसे अगर शादी पार्टी कहीं फ़ोटो फाटो खिंचाने होते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से फिर ये आप पहले इसको काजल को लॉक कर लीजिए। अब आपका काजल भी नहीं फैलेगा। एंड नेक्स्ट जो चीज़ रह गई कि अब ऊपर लगाने का तरीका मैं आपको दिखाती हूँ। सिंपली आप पहले तो इस यहाँ से आउटलाइन या इस तरीके से खींच लीजिए। फिर ये जो आपकी देखो जी आई बॉल दिख रही है ना, जो यहाँ से आप इसको फिल कीजिए। ऐसे तो ये विंग्स की तरह जो है ना मतलब लगता है, और काफ़ी बड़ी-बड़ी आपकी आँखें दिखती हैं। और यहाँ पे देखो जी, जैसे आप यहाँ इस तरीके से करोगे तो ये आपको बिल्कुल दिख जाता है और बहुत ही अच्छी तरह से फिनिशिंग देता है। मैं बिल्कुल पतला-सा लगाती हूँ जिससे कि बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो ये कर लिया मैंने जी। इसके बाद बात बताती हूँ लिपस्टिक का सीक्रेट। अच्छा, पहले चीक्स पे जो आपका ब्लश है उसका सीक्रेट बता देती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ जी, ये लिप टिंट है जैसा आप देख ही रहे हो कि रेड कलर का है। एंड ये जो कलर है, जब आप मैं लगा के सैंपल दिखा रही हूँ आपको तब समझ में आएगा। ये देखो हल्का सा लगाऊंगी ना, ये देखिए इस तरीके से हल्का सा लगा लिया ना मैंने, और फ़र्क भी महसूस करना आप। तो इसको फिर मैं इस तरह से फिंगर की मदद से ही मर्ज कर लेती हूँ। अब ये देखो पिंकिश ग्लो दे रहा है ना, बस ये इस तरीके से ही पिंक बिल्कुल हो जाता है। तो आपको मतलब कि एक्स्ट्रा में कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये लिप टिंट मतलब लिप के लिए भी काम आ जाता है मेरे, और यहाँ पे भी देखो हमारे सब लिप्स जो होते हैं ना सबसे सॉफ्ट यही होते हैं। तो आप ये भी बेफिक्र हो जाना कि हमारी स्किन को ये ख़राब करेगा या कुछ। अच्छी क्वालिटी का लेना, मतलब ये जो मेरे पास है ये आप देख लीजिए। बाकी नीचे चेकआउट कर लेना, मैं टैग कर लूँगी अगर मुझे मिलता है सेम चीज़ तो ये देखिए बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है। बाकी बाकी आप मतलब अपने अकॉर्डिंग इसको इस तरीके से थोड़ा सा पीछे को इस तरह से खींच लेते हो तो स्किन आपकी सॉरी चेहरा आपका स्लिम भी नज़र आता है। अब बात कर लेती हूँ मैं लिप्स की कि लिपस्टिक मैं कैसे लगाती हूँ। तो देखिए जी, देखो यही चीज़ें होती है, आपका काजल, आपकी लिपस्टिक, ये चीज़ें अगर अच्छी तरह से हाईलाइट हो रही है। हाँ, एक चीज़ को इग्नोर मत करना कभी भी, ये है आपकी आईब्रोज़। मेरी भी अभी हल्की-फुल्की दिख रही हैं, मतलब कि नहीं ऐसे तो ये ऐसी ही हैं, लेकिन जब आप फ़िल करोगे, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, तो बिल्कुल ही लेवल अलग हो जाता है फ़िल करने के बाद। ये देखिए इस तरीके से, ये मेरे पास ब्रश है और ये काजल है, तो इसकी मदद से ऐसे। अब देखो फ़र्क महसूस आपको हो रहा होगा, यहाँ से मेरी गंजी सी लग रही है और यहाँ पे ठीक लग रही है। तो ये इसको अच्छी तरह से आपने फ़िल करना, बस मैं आपको जस्ट बता रही हूँ। बाकी चलो कल है करवा चौथ, तो कल तैयार होंगे अच्छी तरह से, तब भी मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगी। और यही करती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखो मुझे ज़्यादा ये पसीना आता है, उस वज़ह से ये चीज़ें बह जाती हैं और मेरे को उतना मतलब पसंद भी नहीं है। और टचवुड की स्किन भी अच्छी है तो थोड़े-थोड़े चीज़ से ही हो जाता है। अच्छा, तो लिप्स की बात कर रही थी अब मैं। लिप्स के ऊपर देखो जी, जो ये मैंने अभी सूट पहन रखा है, देख सकते हो आप कि ये है और येलो कलर का। तो इसके साथ ये जो लिपस्टिक है ये रानी कलर की है, रेड कलर की नहीं है। रेड भी बहुत अच्छी जाएगी और करवा चौथ के मौके पे तो रेड कलर ही बहुत अच्छा लगता है। और इन केस अगर आप रेड कलर का ही सूट पहन रखा है तब भी ये कलर बहुत सही से जाता है। अब इसमें भी आपको एक सीक्रेट बता देती हूँ। पहले तो ये जो मेरा लिप टिंट है ना, ये इस कलर का, ये मैंने यहाँ पे लगाया अच्छी तरह से, अच्छे ये लगाया मैंने रफली, बिल्कुल रफली। उसके बाद देखिए जी, पहले आपने अपनी लिप्स को शेप दे लेनी है। ये पहले इसलिए लगा लिया, आपकी जो स्किन है लिप्स की मॉइस्चराइज़ हो जाएगी और लिप टिंट का कलर भी आएगा। क्योंकि अगर आप रेड लिपस्टिक लगाने वाले हो तो आप ये करना, अदरवाइज़ जो लिप टिंट होते हैं विदाउट मतलब ऐसे कलर के भी होते हैं, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये जो है ये बिल्कुल मर्ज हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो पहले आप लगा लेना और इसके बाद पहले अपनी लिप्स को शेप ज़रूर दीजिए। इस तरह से कोई भी आपके पास जो पेंसिल है तो उसकी मदद से आपने शेप दे लेनी है। शेप देने से क्या होगा कि आपकी जो लिपस्टिक है बहुत ही अच्छी तरह से खिल के बाहर आती है। तो इस तरीके से रेड की बात कर रही हूँ मैं, बाकी रेड के शेड में जो भी जैसे पिंक हो गई या कुछ भी आप यूज़ करना चाह रहे हो तो इस तरीके से आपने शेप दे ली, जैसे आप देना चाहते हो। इस तरह से, इस तरह से एंड फिर आपने फिल करी लिपस्टिक, ये वाला कलर मैंने लगा रखा है, बट इसके साथ मर्ज हुआ तो ये आपको इस तरह का नज़र आ रहा है और बहुत प्यारा लगता है ये। और ये एक ऐसा कलर है कि हर सूट्स के साथ जाता है सही से। तो ये लगा ली मैंने, ये देखिए बस मैट लगाई है, तब भी अगर मैट लगाई है तो बीच बीच में फिर आप इससे कभी बहुत चिपक से गए अगर होंठ, तो ये भी आप लिप टिंट से हल्का हल्का मतलब ग्रीस करते रह सकते हो। तो ये चीज़ करी मैंने। बाकी मैंने ग्रीन कलर की ये ज्वेलरी डाल रखी है, आपको जो भी सूटेबल लगे अपने ड्रेस के साथ वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये गजरा सा भी ऐड किया है, गजरा सा नहीं है ये एक्चुअली में, ये देखिए इस तरीके का है। और ये मुझे अमेज़न से मैंने लिया था, शायद फ्लिपकार्ट पे भी मैंने देखा है, अच्छे उसमें मिल जाता है रेंज में। तो इसमें आपने जस्ट ये अपना जूड़ा पिन लगाया, जूड़ा आप अपने हेयर स्टाइल जो भी अपना
आप करना चाहते हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। एंड इसको इस तरीके से आपने अंदर डाल दिया और मैंने इसको इस तरह से लगाया, बाकी इधर को भी लगा सकते हो, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा हल्का फुल्का ये चीज़ें करते हो ना आप तो बहुत अच्छे लगते हैं। बात कर लेते हैं फटाफट से चूड़ियों की, नहीं तो वीडियो हो जाएगा लंबा भाई। तो चूड़ियों में देखो जी, मेरे पास तो बहुत सारी, ढेर सारी मैंने कलेक्शन दे मारी है, रख रखी है, और कुछ अंदर भी है अभी। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी फिर मुझे जो भी अच्छा लगता है, मतलब जिस भी ड्रेस के साथ जो भी ड्रेस पहनना है उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। अब इसमें भी आपको सीक्रेट बता देती हूँ कि आपने क्या करना होता है। सिंपली इस तरह की कुछ मतलब एक कड़े रख लीजिए, उसके बीच में आप इस तरह से फिलिंग, अगर आपके पास गोल्ड की ही ज्वेलरी है, गोल्ड आप पसंद करते हो, तो वो भी आप देखो बीच में इसको ऐड कर लेना, कितना सुंदर लगेगा। बाकी जो भी आपको जिस भी हिसाब से फिर चूड़ा बनाना है उस तरीके से आपने बनाया। अगर आपने इसको और हैवी टच देना है तो ये दे दीजिए। तो ये देखिए, फिर इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत जो है नज़र आने वाला है। अगर आप रेड चूड़ियों का टच भी देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। फिर मतलब अपने पास जो आपके पास है वो उसमें से आप कोई भी चीज़ चूज़ कर सकते हो। मैं चूड़ी पहनने के बाद फिर ये रहा मेरा फाइनल लुक करवा चौथ के लिए। एंड आप भी एक बार ज़रूर बताना कि कैसी लग रही हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।